चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 101 नंबर सेट के डिस्कशन को हम लोग देखेंगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और स्टार्ट करेंगे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज का पहला सवाल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चलिए आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और पहला सवाल यहाँ पे इसका आंसर जल्दी से फटाफट देंगे। याद रखना, मान लेते हैं, याद रखना ए और बी और सी अगर हम कहेंगे कि ये आपका जीपी में गुणोत्तर, गुणोत्तर मतलब होता है आपका जीपी। अगर ये जीपी में है तो याद रखना ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या हम कह सकते हैं बी अपॉन ए बराबर होगा सी अपॉन बी। ये भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहां पे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी स्क्वायर की बात करें तो 2k प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ जाएगा -2 इंटू 6k प्लस 3। ये हो जाएगा आपका मेरे दोस्त 4k स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 दूनी 4k प्लस 1 इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 6k स्क्वायर। और यहां से अगर हम करेंगे तो k आपका हो जाएगा 3k और 6 दूनी 12k और -3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर यहां से इधर आया तो -2k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से लेके लिखेंगे तो 12 में से 13, यहां पे अगर बात करें तो 12 में से 3 गया 9, 9 4 13। अगर ये इधर आएगा, देखो यहां से बात समझो कि यहां पे 3k है और -12k में से 3 जाएगा तो आपका 9k आ जाएगा माइनस में, लेकिन इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका कितना 13k और -6 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका 13k और ये आपका 7 इक्वल टू 0। तो यहां से द्विघात समीकरण के रूप में अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में अगर तोड़ेंगे हाँ ऑप्शन भी ठीक है, ऑप्शन पुटिंग भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बाय प्रोसेस करना है, ऑप्शन भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वो बताएंगे लास्ट में ऑप्शन को पुट कैसे कैसे करेंगे। तो यहां से अगर हम बात करें कि 2k और 7 है तो यहां से इसको तोड़ देंगे। जोड़ने घटाने पर आपका 13 आना चाहिए, -13, लेकिन गुणा करने पर ये आना चाहिए तो -14k और प्लस आपका हो जाएगा कितना k। ये बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं और पुटिंग भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से पुट होगा। तो ये आ जाएगा 2k और माइनस आपका हो जाएगा कितना 7 और ये हो जाएगा आपका एक मिनट 2k कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 2k इक्वल टू आपका -1, तो k इक्वल टू -1/2 आ गया। और दूसरा आपका आ गया k इक्वल टू कितना, k इक्वल टू आपका आ गया कितना, ये 7 आ गया, k इक्वल टू 7 और ये दोनों आ गया। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया, आपका वैल्यू देखो k का वैल्यू आपका क्या आ गया, k का वैल्यू आपका नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिव आपका ये वाला वैल्यू आ गया और ये वैल्यू आ गया। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिला कि -1/2 और 7, ये दोनों आंसर। ठीक है, 7 डी। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। सर अमरजीत सर डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, नहीं अभी डिस्कशन उनका नहीं हो रहा है। ठीक है, उनका डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है, उनका कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आपका डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है। तो टेंशन ना लेंगे, वो डिस्कशन जैसे ही ठीक होगा वो डिस्कशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया। अगला सवाल की बात करते हैं। यहां पे याद रखना कि 100 रुपया पर 12% का स्टॉक से लागत पर 10% का ब्याज प्राप्ति होती है। मतलब याद रखना कि 10 रुपया आय के लिए लागत कितना होगा, तो 10% मतलब ये 100 रुपया लागत होगा,
है ना। 100 रुपया पर 10 ब्याज मिला, मतलब 10 रुपया कमाने के लिए। तो 12 रुपया कमाने के लिए कितना लागत होगा, तो ये आपका आ जाएगा 100/10 गुना आपका हो जाएगा इतना। तो ये कट जाएगा आपका 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया का स्टॉक, 100 रुपया के स्टॉक किया है, मूल्य 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला सवाल की बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, करा कि एक दलाल की कमीशन 4% से बढ़कर इसका 5% कर देने पर उसकी आय में अपरिवर्तित रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दलाल का जो कमीशन था उसके एक याद रखिएगा कि जब एक दलाल का कमीशन की बात करें, कुछ अमाउंट था उसमें 4% उसको जो कमीशन मिलता था। अब क्या हुआ कि दूसरे मूल्य पर उसको जितना 5% का कमीशन मिलता है, दोनों में उसका इनकम जो है वो दोनों में बराबर होगा, है ना। इनका इनकम जो होगा दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को समझोगे, ठीक है। तो यहां से एक बात समझना कि मान लेते हैं कि दलाल पहले मूल्य पर, पहले जितना आपका ये था उसका दाम, उस पर दलाली जो मिलता था, मान लेते हैं कि पहले वाले मूल्य पर इसको दलाली मिलता है, मानते हैं 4%। अब कह रहा है कि इसका दलाली बढ़कर 4% से 5% हो गया। अब दूसरे मूल्य पर इसका दलाली जो है वो 5% आए, तो दोनों जगह का दलाली आपका कह रहा है, दोनों जगह के दलाल का जो कमीशन है दोनों जगह आपका बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर कर दिए। तो यहां से पहला और ये दूसरा का रेशियो आ गया कितना, 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कमाता था 5 रुपया, अब कमाता है 4 रुपया। पहले जब 5 रुपया कमाता था 4% का इनकम, अब दूसरा वाले में 2 रुपया, यहां पे दूसरा वाले में 4 रुपया कमाता है, तो इस पर 5% का इनकम दोनों कह रहा है वहां बराबर है। तो देखो यहां से क्या कर रहा है, व्यापार में कितने परसेंट की कमी आए, तो पहले 5 था अब 4 हो गया, तो कितने की कमी आया, 1 की कमी आया, 1/5 गुना 100। तो ये आपका लिख देंगे, तो यही आपका कमी हो जाएगा कितना, 20% की डिक्रीजमेंट होगा, 20% आपका कमी हो जाएगा। व्यापार में कितने का इनकम, 20% का इनकम ही हो जाएगा। इस बात को समझ पाए, ठीक है, ये बात को समझ पाए, आसान सवाल थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक थैले में 13 लाल गेंद और 7 नीली और 6 काली गेंद है, इनमें से रैंडमली 2 गेंद निकाली जाती है और क्या प्रायिकता होगी, दोनों में एक नीली और दूसरी लाल है। यहां इस बात समझिएगा कि यहां पे अगर बोला है कि ये दोनों में एक नीली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो यहां से देखो इसकी प्रायिकता क्या निकलेगा, इस बात को समझना। टोटल देखो आपका, टोटल रेड की अगर बात करें तो रेड आपका कितना है 13, और ब्लू की अगर बात करो तो ये 7, और ब्लैक की अगर बात करें तो ये आपका 6 हो जाएगा। टोटल अगर गेंद की अगर बात करें तो टोटल आपका हो जाएगा कितना, 13 7 आपका 20 और 6 ये आ गया 26। मतलब यहां पे प्रायिकता की अगर बात करें तो यहां से बात समझना कि अगर प्रायिकता की अगर बात करें तो एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, नीली होना चाहिए, एक आपका नीली होना चाहिए, और तथा दूसरी जो होना चाहिए, मतलब एक जो होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। तो देखो यहां से अगर हम बात करें कि यहां पे एक नीली और एक लाल होना चाहिए, तो टोटल आपका देखो 26 गेंद है, 26 बॉल है, 26 बॉल में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है, 26 बॉल में से 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे कैसे करना है, यहां पे बोला कि एक नीली होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो लाल और नीली होना चाहिए, तो लाल नीली आपका बात करें ये 7 है, 7 C1 हो जाएगा। और यहां पे रेड की बात करें तो रेड टोटल आपका 13 C1 हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 7 गुना 13, क्योंकि हम जानते हैं कि NC1 आपका हो जाता है, ओनली N ही हो जाएगा डायरेक्ट। ये देखो क्या आएगा, 25 गुना 26, और नीचे आएगा 2 गुना 1, तो 2 ऊपर कर देते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, मतलब इसका जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी आपका होगा कितना, 60/25, 7/25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, तो यहां पे याद रखना, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है,
तो इसी तरीके से यहां भी आपको बताना है log 4x log इतना और 6। तो यहां से अगर बात करें कि यहां पे अगर ले तो ये आ जाएगा log x बटा log 4 और ये आप तो यहां से x को दोगे, इसको क्या कर सकते हैं, यहां देखना इसको हम कर दे रहे हैं 2 पर पावर 2 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं इधर। अब देखिए यहां से log x/2 और log आपका 2, यहां पे इसमें दोनों जगह सेम है तो यहां पे हम कॉमन कर देते हैं तो ये 1/2 + 1 ये आ जाएगा। अब यहां से अगर बात करें कि log x और log 2 तो यहां से आपका आ गया कितना, 3 कहें 3, 3 बटा आपका हो गया कितना 2, तो यहां से अगर काटे तो ये 2 आ गया, तो यहां से आपका हो गया log x, तो ये आपका 2 दूनी 4 आ गया। ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। यहां पे बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। कल का नहीं कराएं, कल का करा देंगे, आप टेंशन मत लो। कल का किसी भी टाइम आपको है ना, या तो कल देखते हैं, कल का टाइमिंग अगर देख लेते हैं तो उसी समय करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो आपका नेक्स्ट सैटरडे को करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां से ठीक ये हो गया। अब क्या करना है, देखो इसको जाके उधर अगर गुना कर देते हैं, देखो इसमें कंडीशन याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको लिख सकते हैं log 2 पर पावर आपका कितना 4 है ना, log कितना लिख सकते हैं, log पर 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक बोलो, ठीक। हाँ, अब यहां से अगर देखेंगे ठीक है, ठीक लिखे है ना, देखो तो log x, ठीक है, log x उधर चल गया 4, तो log आपका यहां पे पावर हो गया 2, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं log आपका कितना, तो ये log आपका लिखा जाएगा कितना 16, और यहां पे log x और log 16, तो x बराबर आपका यहां पे कितना आ गया 16, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 16, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका 16 आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। x बराबर पूछ रहा है ना, x बराबर आपका 16 आ जाएगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा। log x इसको पावर करेंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा आपका यहां पे 16, तो ये आपका हो गया इतना, ठीक है। आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो देख लो, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, देख लो, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अगला सवाल कर रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि यहां पे बोला कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, अगर इसे 5% कम में खरीदा होता तो 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। अब देखो यहां से एक बात समझ दो कि मान लेते हैं कि सीपी इसका 100 रुपया था और इसको कह रहा है कि सीपी 100 रुपया था तो 5% का लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब एसपी जो रहा होगा तो ये 105 रहा होगा। अब कह रहा है कि इसे 5% कम में खरीदा होता तो 5% कम में खरीदा होता मतलब ये 95 में खरीदा होता, हाँ या ना, 95 में खरीदा, कम खरीदा होता। तो यहां से एक बात समझना कि जब इसको 95 कम में खरीदा होता तो कह रहा 10% का लाभ होता, तो 95 का अगर 10% निकालते हैं तो 95 का अगर 10% निकालते हैं तो ये आपका आता है 9.5, मतलब सीपी इतना, लाभ आपका हो जाएगा कितना, लाभ हो जाएगा आपका 9.5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना भाई 104.5 आपका एसपी हो जाएगा। पहले बेचता था 105 में, अब बेचता है 104.5 में, तो कितने की कमी हुआ, तो 0.5 की कमी हुआ। और यहां पे देखो कितना कम में बेच रहा है, 1 रुपया कम में बेच रहा है, 1 रुपया में कम में बेच रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया 10 हो गया। 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया मेरे भाई, 1 यूनिट बराबर, सॉरी
एक यूनिट बराबर आपका 2 हो गया। तो निकालना क्या है कि उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रयमूल्य आपका रियल क्रयमूल्य ये है, तो ये आपका 100 गुना एक यूनिट के बराबर 2 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 200। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200, ऑप्शन 2। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ पाए, क्लियर है यहां तक। अगली सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है, देखो, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, मतलब रेट आपका बराबर है और टाइमिंग भी आपका सेम है दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। कह रहा कि 100 रुपया का साधारण ब्याज वाई रुपया हो, मतलब यहां पे याद रखना कि मूलधन आपका 100 रुपया है और एसआई आपका जो है वो कितना है, वाई रुपया है। अगला बार बोला है क्या कि वाई रुपया पर, मतलब पी आपका वाई रुपया था, साधारण ब्याज इस पर हो जाता है कितना, जेड। तो एक बात समझो, दोनों कंडीशन के लिए रेट और दोनों कंडीशन के लिए टाइमिंग हमेशा सेम है, तो आप कुछ भी निकाल दो। मान लेते हैं कि हम टी निकालते हैं टाइमिंग, तो ये दोनों सेम है, टाइम दोनों जगह निकाल दो। तो टाइम आपका निकाल देते हैं। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100, मूलधन एक्स है और रेट आपका आर है। फिर इसका भी टाइमिंग सेम होगा, तो आपका हो जाएगा z इंटू 100 और ये हो जाएगा y इंटू आर। तो यहां से याद रखना, इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग दोनों का आपका टाइमिंग बराबर है, तो यहां से x से x कट गया, ये कट गया और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जेड एक्स आ जाएगा। तो रिलेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स, ऑप्शन नंबर सी। वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। अगली बात कर रहे हैं, अगला सवाल की बात करें, मतलब इसका सम और इसका सम। तो देखो इसका सम अगर निकालने की बात करते हैं तो हम जानते हैं एस एन फॉर्मूला से, तो इसका अगर बात करें तो यहां से आ जाएगा n/2, एनवा पद निकालना है। पहला पद आपका देखिए ये है आपका a है, तो यहां पे 2a, 3 दूनी कितना 6, n-1। और d की बात करते हैं तो देखो d कितना अंतर हो गया 2। और इसका बात करते हैं तो देखो यहां पे n कितना है 10, तो 10/2 और 5 दूनी 10 और 10 में से गया 9, और यहां पे देखो 3-3 का अंतर है, इसका मतलब डी भी आपका 3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना है 7। ठीक है, तो यहां से अब सॉल्व करेंगे, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो यहां से अगर यहां पे लिखेंगे -2, 6 में से -2 चला जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 2n। ठीक है, ऊपर देख लो 2n, मतलब यहां से अगर 2 गुना करेंगे 2n और यहां पे -2, 6 में से 2 चल गया 4 और ये 2n आ गया। ठीक है, और यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ये 7 और यहां देखो 9 तिया 27 और 10 37, 37 मतलब ये आ जाएगा आपका इतना, है ना। 9 तिया 27 और 10 37 और 37 गुना 10 करेंगे 370, ये आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से आपका देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसको काट देंगे, 2 कॉमन होंगे लेंगे तो 2 से इसे काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 2 इकाई 2 और यहां पे आपका 17, 8 दूनी 16 और ये 8, 185 आ जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 का 5, 8 सत्ती 56, 56 और 3 आपका 9 हो गया और 7 इकाई 7, 7 5 आपका हो गया ये कितना 8 सत्ती 8, 7 बचे 35, 8 सत्ती 56, 56 और 3 59, 9 और 7 गए 7, 7 बचे आपका कितना हो जाएगा 7 और 5 12। तो यहां से आपका हो गया n स्क्वायर 2n और इधर आ जाएगा आपका इतना, ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक बात समझ पाए, तो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, बोलो। हाँ, ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, टेंशन ना लो, ऑप्शन भी यहां पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, इसका अगर ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो ऑप्शंस कर दो, और ऐसे अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे इसको सॉल्व कर दो। अगर हम 35 मानते हैं तो 35 5 25 25, एक मिनट,
ठीक है, देखो यहां 35 भी आप रखेंगे तो आ सकता है 35। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और एक बढ़ा देंगे 4 तिया 12 और 35 दूनी अगर 70 करेंगे तो और ये आपका इतना, देखो ये आपका आ गया 0। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1225 और 70 इतना आता है, मतलब 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये भी ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ऑप्शन से कर दो, या यहां भी ऑप्शन कर सकते थे, यहां भी ऑप्शन रख सकते थे और यहां से भी ऑप्शन रख के आप सॉल्व कर सकते थे, या इसको तोड़ देंगे तो आपका 35 गुना आपका हो जाएगा 37। हाँ, 35 गुना 37 हो जाएगा। अगला सवाल की बात कर रहा है। अगला सवाल देखो यहां क्या बोला है कि यहां पे अगला सवाल की बात कर रहा है, यह कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी संगत भुजाएं, आपका संगत भुजाएं कहने का मतलब ये आपका बराबर होता है और ये आपका बराबर होता है। तो ये अगर 30 होगा तो ये भी संगत भुजाएं ये होता है, मतलब ये आपका 14 मीटर होगा। अब करें इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई, इसको यहां से यहां मिलाने वाली की विकर्ण की लंबाई आपका 40 है। तो आपसे पूछ रहा है यहां पे कि ये समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। याद रखना कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर, दो बराबर भाग में बांटता है, ये और ये आपका बराबर भाग हो जाएगा। क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी 14 होगा। तो एक त्रिभुज के एरिया सिर्फ इसका निकाल दो और उसी को दुगना कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा आपका कितना, 30 और 40, 70 और 84, 84 का आधा अगर करेंगे तो 84 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 42। ये आ गया। तो त्रिभुज यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये मान लेते हैं ए बी सी डी। तो यहां से ए बी सी का अगर निकालते हैं एरिया तो बहुत, देखो रूट अंडर 42, 42 में से आपका 30, 40 गया तो 2, 30 गया तो 12 और 14 गया तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, 12 में से 4, 42 में से अगर ये गया 14 तो यहां पे आ गया आपका 2, खत्म हो गया तो 12, 12 में से 4 गया 8, आपका आ गया कितना, 3 में से ये 28। अब देखो यहां से इसको तोड़ने की कोशिश करो, 7 छक 42, 2 6 दूनी 12 और ये 7 चौक 28। देखो 2 7 मिलकर एक 7 बाहर हुआ, ये अब 2 6 मिलकर एक 6 बाहर हुआ, 2 को 2 मिलकर एक 2 बाहर हुआ और यहां से आपका 4 का आ गया कितना, 4 का आ गया 2। तो यहां से गुना होगा तो 7 छक 42 दूनी 84, 84 दूनी आपका हो गया कितना, 168 हो गया। तो यहां से आपको एरिया निकालना है, तो एरिया आपका 168 ये होगा तो 168 ये भी होगा। तो चतुर्भुज आपका ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये आपका होगा 2 गुना 168 को गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 2, 2 1 3। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। इसका फॉर्मूला लिख दे, इसका फॉर्मूला लिख दे भाई, बता दो। अब देखो अगला सवाल यहां से बोला गया है कि 3 बर्तन की आयतन का अनुपात दे रखा, अलग अलग दे रखा है कि ये आपका तीनों बर्तन का 3:4:5 है। ये दूध और पानी का मिश्रणों से भरा हुआ है, उसमें जो मिश्रण है दूध और पानी का मिश्रण से भरा हुआ है। फिर कह रहा है कि इनमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। देखो यहां से पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:2 कितना दे रखा है, 1। दूसरे वाले बर्तन में दिया हुआ है दूध और पानी का अनुपात आपका 3:1, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। और तीसरे वाले बर्तन में आपका इसका रेशियो दे रखा है 5:2। अब यहां से ये भी बोल रखा है कि इसमें आपका 3 के अनुपात में ही रखा जाएगा, इसके 4 के अनुपात में ही और ये कितना 5 के अनुपात में। और ये सभी को एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो इस नए बर्तन में इसमें सभी को डाल दिया, तीनों बर्तन का मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। तो इस नए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा। तो ये डालने की अगर बात किया कि ये 3:4:5 है, सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे, 4 1 5, यहां से करेंगे 4 और यहां से करेंगे 7। तो एक बात समझो कि यहां पे आपको सभी को बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके सभी को बराबर करेंगे। सभी को जब बराबर करेंगे उसके बाद 3 गुना, उसके बाद 4 गुना, उसके बाद 5 गुना, तो ये रेशियो आपका हो जाएगा 3:4:5। तो यहां बराबर करने के लिए सबसे पहले यहां गुना करेंगे, 7 चौक 28। अरे भाई एलसीएम लेंगे, गुना करेंगे सभी तीनों, तो यहां गुना करेंगे 7 चौक 28, यहां गुना करेंगे 7 5 35
और यहां करेंगे तो 5 चौक 20। यहां से लिया गया है कितना, किस अनुपात में लिया गया है, तो 3 का अनुपात में 3 ले लिए, यहां से 4 का अनुपात में 4 ले लिए, यहां से 5 का अनुपात में 5 ले लिए, तो ये आपका कर दिए, गुणा कर दिए। तो देखो यहां से आपका जो कॉमन होता है कॉमन कट कर दो। कॉमन की कट करने की अगर बात करें तो जो कॉमन होता है उसको कट कर दो। तो कॉमन यहां से देखो 4 का 4, 4 पंचे 20, 7 चौक 28 और कटेगा, तीनों में कॉमन कटना चाहिए, नहीं कि 5 से ही कटे, नहीं, तीनों में कॉमन नहीं कटेगा। तो 7 या 21, यहां पे 21, यहां भी 21, यहां देखो कितना आएगा 35, यहां भी 35, यहां पे देखो 5 पच्चे 25, यहां भी आपका 5 पच्चे 25। तो यहां से सॉल्व करेंगे 21 और 35 और 50, 50 और 35 आपका हो जाएगा 85, 85 और 15 हो जाएगा आपका 100, 100 और यहां पे आपका 7, 100 आपका हो जाएगा कितना 15 और 106, तो 100 आपका हो गया 6, 106 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 चौका 84 और 35 तिया आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 25 पंचे आपका हो जाएगा 125, 4 8 2 10, 10 1 11, 314। तो 314 आ गया, मतलब ये आपका 314 आ गया, कट जाएगा तो ये आपका 53 और ये आपका हो जाएगा 157, 157। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इसमें तो लिखा हुआ, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। याद रखना, कभी भी तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाए, तीनों बर्तन के मिश्रण को कभी भी मिलाया जाए तो इस बात को ध्यान रखना कि इसमें यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे। तो ये 28 35 20 किए तो ये इक्वल हो गया। अब कह रहा है यहां से 3 के अनुपात में लिया गया, तो यहां भी 3 गुना, जब बराबर हो गया 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना, कट छट के वही रेशियो 3:4:5 ही आ जाएगा। सब जगह गुना कर दें, गुना करने के बाद आया 314 और ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, 157 सही आपका ये आ जाएगा। देखो ये अर्जुन बैच है आपका, अमरजीत सर का ही है, 6 to 8 और 9 to 10, जिसे भी आप परचेज करना चाहते हैं, और 99 में आपका जो भी तैयारी 4 की तैयारी करने के लिए चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसका देखो 2 सितंबर ये 24 का ही है, पुराना है। अगला देखो, अमरजीत सर क्लास कब से लेंगे, कब से लेंगे, हम पहले ही बता दिए कि अगर सर अभी क्लास नहीं लेंगे तो क्यों बार बार मैसेज कर रहे हो भाई। हाँ, छोड़ दे डिस्कशन, बोल दो वो अभी नहीं ले पाएंगे तो हम डिस्कशन छोड़ देते हैं, आपका ऐसे ही चला जाएगा बिना डिस्कशन का। टेस्ट मारिए, पहले ही बता दिए अभी प्रॉब्लम में है, अभी नहीं लेंगे क्लास, सिर्फ वो क्लास लेंगे, अभी डिस्कशन नहीं लेंगे। डिस्कशन लेंगे एक आध सप्ताह 2 सप्ताह के बाद। बार बार लिख रहे हो वही, अमरजीत सर कब लेंगे, अमरजीत सर कब लेंगे। पहले ही बता दिए कि वो अभी नहीं लेंगे, वो लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा खुद से। देखो यहां पे ये देखो आपका सिंप्लीफिकेशन है, घातांक और करनी का क्वेश्चन है। ये 7n+4, बताओ यहां पे अगर ये कोई संख्या गुना होगा तो यहां पावर 1 है तो ये क्या होगा, जुट जाएगा कि नहीं। कोई अगर यहां पे a पर पावर m और a पर पावर n है, जब बेस सेम रहे गुणनफल में रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहां से भी देखो पावर क्या होगा, यहां 1 है तो जुट जाएगा, तो 7 पर पावर n+4 हो जाएगा। और यहां से क्या ये आ जाएगा ना, लेट आए हैं, नहीं एक ही बात को बार बार बोलते हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब देखो यहां से क्या करना है, एक बात देखो यहां से क्या आपको लाना है। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका 7 पर पावर 3 और ये 1 आ जाएगा। देखो तो यहां से भी कॉमन लेंगे, 7 पर पावर n+1, ये आपका कॉमन ले लेना है, तो ये आपका आ गया कितना, 7 पर पावर 3।
अब देखो यहां से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया। अब ये वाला टर्म आपका कट गया, तो यहां पे देखो एलसीएम लेंगे 7 पर पावर 3, इधर भी 7 पर पावर 3, तो ये 7 पर पावर 3 -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और आंसर आपका हो गया कितना 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। इस बात को आप देख पा रहे हो क्या सही? कोई दिक्कत यहां पे अगर किसी को है तो बताओ भाई, कैसे लिए इस बात को समझ पाए, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो यहां क्या बोला गया। सवाल बोला गया है यहां पे कि कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या, कम से कम वो संख्या लेना है टाइम वाला, वर्ष वाला, कि जिनमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई धन अगर 100 होगा तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए 200 से अधिक हो जाना चाहिए, 200 से अधिक, 200 से आपका अधिक हो जाना चाहिए। मतलब अगर मूलधन 100 रुपया है, अगर ये मूलधन 100 रुपया है तो ये आपका जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाना चाहिए 200 अधिक। कितना रेट है भाई 20% का दर से, कितने सालों में, टाइमिंग ये पता नहीं है, टाइमिंग क्या है ये पता नहीं, मतलब ये कहने के मतलब इसका क्या हो जाना चाहिए दुगना हो जाना चाहिए, दुगना से अधिक। तो दुगना से अधिक होना चाहिए। तो एक बात समझो कि रेट आपका 20% है और चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है यहां पे कर रहा कंपाउंडिंग किया गया है, तो 1/5 है, मतलब यहां से मूलधन और अमाउंट पहला साल 5 से 1 हुआ, 5 से 1 बढ़ गया मतलब 6 हुआ, फिर दूसरा साल भी 5 से 6 बढ़ेगा, तीसरा साल भी 5 से 6 बढ़ेगा। तो यहां से देख रहे हैं 125 और 216 मतलब दुगना नहीं हुआ है, फिर 5 और यहां 16 लेंगे तो ये आपका हो गया, देखो गुणा करेंगे तो 625 आ गया, और यहां पे देखेंगे गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 36 गुना 36 1296। तो देखो यहां से ये दुगना से अधिक हो चुका है कि नहीं, ये दुगना से आपका क्या हो गया अधिक हो गया। और यही कंडीशन यहां पे बोल रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से ज्यादा होना चाहिए जो मूलधन है, जो मूलधन है, मूलधन से आपका बड़ा हो जाना चाहिए दुगना से अधिक, मतलब मूलधन जो अमाउंट होना चाहिए ये दुगना से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो देखो इसका दुगना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1250, 1250 से अधिक हो जाएगा, मतलब दुगना, तो मतलब कितना टाइमिंग की जरूरत पड़ेगा, तो देखो 1 2 3 4 4 रेशियो, इसका मतलब कितना साल की जरूरत पड़ेगा 4 साल की जरूरत पड़ेगा। 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, वो 5 कब होता जब ये कहता कि साधारण ब्याज होता तो 5 होता, ऐसे यहां 5 नहीं होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, साधारण ब्याज भी होता तो 5 नहीं लगता क्योंकि 5 में आपका दुगना होता, यहां कर दुगना से अधिक होता, तो दुगना से अधिक आपका 4 साल, कितना टर्म दिया है 4 टर्म दिया, मतलब 4 साल। ठीक है, नहीं है एसआई पर बना दिए, गलत है। अब यहां पे कह रहा है कि बेलन का अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या आपका दे रखा है 5x, और यहां पे अगर बात किया जाए तो r और ऊंचाई 5x और ये 7x दे रखा है। अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम दिया है 44, इसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, 5 × 25x और इंटू 7x, और ये दिया हुआ है तो ये कट जाएगा आपका 22 दूनी और 25 80, तो यहां से आपका आ गया 7x का क्यू हो जाएगा, तो x का क्यू आ जाएगा 8 × 7, x का क्यू हो गया 8 × 7। कहीं पे देखो अर्धव्यास दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है, ओ यहां से 7 7 कट जाएगा ना, तो x बराबर आ गया कितना 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो आपसे क्या पूछा अर्धव्यास, तो अर्धव्यास आपका पूछ रहा है, मतलब x बराबर 2 यूनिट, तो 5 गुना आपका 2 कर देंगे तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां पे देखो 7 से 7 काट दिए, हम गुना कर दिए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ एक्स क्यू 8 होगा, 7 से 7 कटेगा, हाँ कैंसिल होगा, हमने गलती किया था उसको गुणा कर दिए थे।
चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, यहां ध्यान दो। ए बी का औसत आपका, सुनो मेरी बात को, कि अगर हम बोले कि दो संख्या आपके पास है, अगर इसका एवरेज की अगर बात करें तो इसका औसत क्या होगा? औसत आप निकालने की अगर बात करो तो औसत क्या होगा? a प्लस बी बाई टू। हम लोग के अनुसार औसत आपका दो संख्या का a प्लस बी बाई टू होगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है n प्लस वन और यहां से बी एन प्लस वन बाय ए एन प्लस बी एन। तो एक बात समझो यहां से कि हम लोग के अनुसार एवरेज इतना होता है, लेकिन क्वेश्चन में आओ एवरेज ये दिया हुआ है, तो दोनों एवरेज आपका बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर कर दिए। तो यहां पे दो है तो यहां पे भी दो होना चाहिए। तो एक बात बताओ, किसी भी संख्या पर पावर, किसी भी संख्या पर पावर अगर जीरो हो जाए तो वो वन हो जाता है, वन हो जाता है। मतलब यहां पे n पर पावर अगर जीरो लेंगे, मतलब n बराबर अगर जीरो पुट कर देते हैं तो ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, n बराबर जीरो, तो ये a पर पावर वन और b पर पावर वन, मतलब a प्लस b हो जाएगा। और यहां जीरो रखें, किसी संख्या पर पावर जीरो वन और किसी भी संख्या पर पावर जीरो वन, वन वन आपका दो आ गया। तो ये आपका इसी तरह से देखो मैच करा दिए। तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे भाई? n बराबर आपको जीरो रखना पड़ेगा, इसको बाय ऑप्शन करना पड़ेगा, बाय ऑप्शन, ठीक है। और बाय ऑप्शंस करना पड़ेगा, बाय ऑप्शंस। इसका थोड़ा सा बड़ा लिखें, अच्छा ठीक है बड़ा लिखते हैं, कोई बात नहीं भाई। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को ट्रबल, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और देख पा रहे होंगे सवाल कैसे यहाँ पे बन पाया, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 261 और 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। हम चाहते हैं कि शेषफल नहीं बचे, तो हम शेषफल नहीं चाहते हैं बचने के लिए, तो 261 में से 5 घटेगा और यहां से भी आपका 5 घटेगा और यहां से भी आपका हम 5 घटाएंगे। शेषफल नहीं बचाना चाहते हैं, पूरी तरह से हम कटाना चाहते हैं। तो पूरी तरह से अगर कटाएंगे तो ये आ गया 256 और ये आ जाएगा आपका 848 और ये आ जाएगा आपका 1221 में से 5 गया तो ये आपका आ जाएगा कितना? 16। अब देखो यहां से, यहां पे अगर बात करें कि यहां पे अगर वो कौन सी संख्या होंगे जो इसको पूरी तरह से अब कट कर देगा। कोई एक बड़ी संख्या होगा, कोई एक बड़ी संख्या होगा कि वो बड़ी संख्या इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो यहां से अगर हम 16 गुना इसको तोड़ते हैं तो 16 गुना 16 होगा, 16 16 56, इसको 16 से गुना करते हैं तो ये आपका 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 3 48 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ने की बात करते हैं 16 का 16, तो 16 16 छक 96, 16 सती बरियोतल से 7 हो गया, बरियोतल से 12 और यहां से आ जाएगा 16 छक 96। तो यहां से देख पा रहे हो कि 16 सब में कॉमन है, 16 सब में कॉमन है, 16 सब में कॉमन है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम कॉमन 16 है तो 16 ही इसका आंसर होगा, या बाय ऑप्शन पुट करके आप देख लेना, ऑप्शन आपका 16 ही होगा। आज ऑप्शन वाला भरा हो मतलब, ठीक है। क्या बात समझ पाए? ऑप्शन से ही इसको बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे भी क्लियर है, आप ऐसे भी देख लेते कि यहां पे ये संख्या आया तो ये इससे 17, ये इवन नंबर है, तो यहां से ऐसे भी देखेंगे वहां 17 से 256 नहीं कटेगा, 256 ही जैसे देखने को मिल गया। जैसे ही 256 मिल गया तो 16 का स्क्वायर है, मतलब 16 सबसे कटेगा, मतलब डायरेक्ट आंसर ये मार देंगे, आगे निकल जाएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। अगला सवाल बोला गया कॉस बी और शेक, कॉस बीटा और सेक अल्फा 15 दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 1 है, और साइन बीटा सेक अल्फा ये आपका दे रखा है कितना? 16। ये आपका, ये आपको चाहिए यहां पे देखो क्या चाहिए? साइन बीटा चाहिए, बीटा चाहिए मतलब अल्फा कटना पड़ेगा, अल्फा काटना पड़ेगा। तो अल्फा कैसे कटेगा? तो अल्फा तभी कटेगा जब 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 इक्वेशन को जब दूसरा से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका देखो ये कट जाएगा, नीचे जाएगा तो ये पलट जाएगा, जैसे आ जाएगा कॉस बीटा सेक अल्फा और सेक ऊपर चल जाएगा, ये 15 बटा आपका 16, तो ये कट जाएगा, आपका आ गया कॉट बीटा 15 बटा 16।
इसका कहने का मतलब ये मान आपका कॉट बीटा है, तो ये मान आपका बी का है, ये मान आपका किसका है, पी का है। तो एच का मान क्या आ जाएगा, तो 16 16 ही 256 और 15 15 ही आपका 200, हाइपोटेनियस का मान आ जाएगा। तो ये आपको जोड़ दें 6 5 11, 2 5 2 7 1 8 और ये 81, इतना आ जाएगा। तो एच का मान आ गया, बी का मान आ गया, पी का मान आ गया। तो यहां से आपको निकालना है साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना, साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, साइन मतलब पी बाय क्या हो जाएगा, एच। तो पी का मान आपका 16 16 का स्क्वायर 256 और बटा आपका 481, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये। एच 25 नहीं होगा, किसका फॉर्मूला लिख दें, क्रिएटिव न्यू आर्ट, किसका फॉर्मूला लिख दें, आप जो बोल रहे फॉर्मूला किसका लिखे, बोलो किसका फॉर्मूला लिख दें, बात समझ पाए कि नहीं। यहां पे आपका आ गया 256 बटा 481, इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। करा एक विषमबाहु त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं की माप दिया हुआ है। विषमबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा आपका दिया हुआ है, दो भुजा आपका मान लेते ये 6 और ये 3.8 दिया हुआ है, तो x ये दिया हुआ मान लेते हैं x। तो कह रहा है कि दो विषमबाहु त्रिभुज एबीसी आपका दे रखा है, ये आपका ए बी सी दे रखा है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी इसकी तीसरी भुजा का माप नहीं हो सकता। तो भुजा होने की अगर बात किया जाए, भुजा होने की कंडीशन अगर बात किया जाए, तो कंडीशन ये होता है, इस बात को ध्यान देना, अगर यहां पे तीसरी भुजा की बात करें तो याद रखना, यहां से एक बात सब याद रखना कि अगर यहां पे मान लेते हैं कि बी अगर तीसरी भुजा है, बी अगर तीसरी भुजा है तो दो भुजाओं के अंतर, दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा आपका बड़ा होगा, दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा बड़ा होगा और दो भुजाओं के सम से आपका तीसरी भुजा जो होंगे छोटा होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये ए होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, बी माइनस सी, ये आपका मॉड लगा दें क्योंकि हो सकता है नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव करना है, तो ये आपका बी प्लस सी हो जाएगा। अगर यहां सी होगा तो ध्यान रखना कि तीसरी दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा और दो भुजाओं के सम से आपका छोटा होगा, तो यहां सी है तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही कंडीशन बनता है, इस बात को ध्यान देना, यही कंडीशन आपका बनेगा यहां। तो यही बात किया है कि x आपका तीसरी भुजा के अंतर, ये दो जो तीसरी भुजा लेंगे ये दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा, तो इसका अंतर अगर लेंगे तो 2.2 होगा और दो भुजाओं के सम से ये छोटा होगा तो 9.8 होगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, तो यहां से बोला मतलब 2.2 दिया, मतलब इससे 2.2 से ज्यादा मतलब 2.3 से ज्यादा आपका 9.8 से कम होगा, तो यहां से एक बात समझना कि इसका जो मान होगा 2.3 से लेकर 9.7 तक होगा, 9.7 तक होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, 2.2 नहीं हो सकता, 2.2 नहीं हो सकता, आंसर आ जाए ये आ जाएगा 2.2। सर टीआरई 4 का कब आएगा, हाँ सम अप छोटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये कंडीशन यहां पे लागू होगा। तीसरी भुजा को अगर निकालना है तो दो भुजाओं के अंतर से बड़ा और दो भुजाओं के सम से छोटा होता है, इस बात को कंडीशन ध्यान रखेंगे। एक वृत्ताकार बेलन का आधार की त्रिज्या इतना दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। याद रखना यहां पे एक बेलन है, एक बेलन है और इस बेलन में आपका जो त्रिज्या दे रखा है, तो त्रिज्या आपका दे रखा है 10.5। तो सबसे पहले हमको h निकालना पड़ेगा, तो यहां से देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, तो CSA दिया हुआ है 792 दिया हुआ है, तो आपका यहां से निकालने की बात करेंगे तो CSA होता है 2 पाई r और h। तो पॉइंट हटाएगा यहां पे 10 21 15 शती 75 से, और ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये 2 बार में। अगर इसको 3 से इसको काटना है तो 3 से अगर काट देते हैं तो 3 से ये कट जाएगा आपका
3 दूनी 6, 19, 6 तिया 18 और ये आपका 4। ठीक है, और ये दूर से अगर काटते हैं तो दूर से आपका हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 6 बार में। तो यहां से h का मान आ जाएगा 6 दूनी कितना, 12। h बराबर कितना आ गया, 12। h बराबर आपका 12 आ गया। तो h बराबर 12 आ गया। तो यहां से एक बात समझिए, आपका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर, आर स्क्वायर कितना है, और इंटू एच। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, 7 15 बार में। तो ये 15 बार में अगर कटा है तो ये 3 और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है, और ठीक है, और कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो यहां से आप गुना कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आप देखो, यहां से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। तो देखो यहां से 12 से इसको गुना करेंगे, तो 12 से 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 पंचे आपका करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 36 पंचे 180, है ना, नहीं 36 पंचे 180, तो ये आपका 08 आ गया, एक आ जाएगा। 36 इकाई 36, 36 ये आपका आ जाएगा 36, और गुना आपका 11 और बटा आपका 10, तो ये कट जाएगा। और यहां आ जाएगा 8, 8 6 14 और 6 3 9 1 10, आपका 3 1 4। कहां गड़बड़ कर दी है, 45 4158, गुना करके देख लो कहीं पे गड़बड़ की है क्या, या ऐसे गुना कर दो, जैसे भी गुना कर दो। तो यहां से आपका आ गया 11 तिया 33 गुना 12 गुना आपका इतना आ जाएगा। तो यहां से आपका गुना करेंगे तो 33 गुना 12 पंचे 60 और 12 एकन दिया। और कोई हल नहीं होने की अगर कंडीशन जानते हैं कि कोई हल नहीं होने की कंडीशन डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, 54। यहां से काट दो, 18 दूनी 36 और ये आ जाएगा 27, मतलब P बराबर आ जाएगा -27। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो यहां से, हाँ अगला सवाल देखो यहां से, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कह रहा लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना है, मतलब जो दे रहा है उसको लिखते चल जाओ, चौड़ाई से 6 गुना है। फिर घनाभ की ऊंचाई चौड़ाई से कितना गुना है, 4 गुना है। अब यहां पे बोला गया है कि घनाभ की चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 3 होगा तो ये 6 तिया 18 होगा, और ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 होगा। ठीक है, तो यहां से बोला कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है मेरे दोस्त। तो यहां से 2 इंटू LB की बात करें तो 18 तिया 54, और यहां से BH की बात करें तो BH हो जाएगा 12 तिया 36, और यहां पे इसकी HL की बात करें 12 गुना 18, तो 12 गुना 18 हो जाएगा 216, है ना, 80 और 18 36, 216। तो 2 इंटू 6 6 12, 6 6 12 4 16, आपका 1 3 1 4, 4 और 5 9, 9 1 10, और यहां से आ जाएगा आपका कितना 2 2 1 3, तो ये आ जाएगा 300 कितना 12, 600 कितना 12 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 612 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 612 ऑप्शन नंबर ई, 612 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 ई आ जाएगा। ठीक है, क्या किसी कोई डाउट है यहां पे,
कमेंट किसी का नहीं आ रहा पा रहा, किसी का नहीं आ पा रहा, रुक जाओ। डिस्कनेक्ट वेट। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। हेलो, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का भी। ठीक है, अब ठीक हुआ? बफरिंग वगैरह ठीक हुआ भाई, बताओ। अब बफरिंग नहीं कर रहा है? यहां से देखो, यहां पे क्या बोला गया है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही, मतलब यहां पे बोला कि एक ट्रेन आपका 320 मीटर है, ये 320 मीटर है, और इधर से ही एक अपोजिट साइड से 240 मीटर लंबी एक ट्रेन को 22 सेकंड में क्या कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है। पूरी तरह से बोला कि ये 22 सेकंड में पार कर रहा है, 22 सेकंड में पार कर रहा है। और यहां पे यदि पहली ट्रेन की चाल आपका 44 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है, दूसरी ट्रेन की आपकी जो चाल है, तो ये दे रखा है 56.8 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। हाँ, 20 सेकंड होगा। बफरिंग वफरिंग अब क्लियर है ना, बता दो। तो यहां से एक बात समझो, जब एक 22 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा तो y का मान क्या होगा, तो y मतलब समय की अगर बात करें तो याद रखना अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका जुटता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होता है, जुट जाता है, मतलब चाल आपका जुट जाएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा तो रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा और रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 100 पॉइंट आपका 8 आ गया, इतना किलोमीटर। और अब सेम डायरेक्शन में रहता तो क्या होता, घट जाता 320 और इतना तो 0,6,556 इतना आ जाएगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बटा आपको 18, 5 बटा कितना 18 से इसको कट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो 10 कर देंगे, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, ये कट जाएगा 18 पचे 90, 108, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो यहां से आ गया कितना 20 सेकंड, मतलब y का मान आपका कितना आ गया 20 सेकंड, y का मान आपका 20 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बफरिंग वगैरह नहीं हो रहा है ना, बता दो थोड़ा सा, क्लियर है यहां तक? अगर ये सेम डायरेक्शन जाता, ये अगर सेम डायरेक्शन जाता तो रिलेटिव स्पीड क्या होता, घट जाता, रिलेटिव स्पीड घट जाता। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये क्या होगा, जुट जाएगा। अब यहां बोला कि पी क्यू आर, क्यू पर आपका समकोण है, ये आपका ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, और यहां से बोला कि ये पी क्यू पर आपका समकोण है तो क्यू को समकोण पे ले लेंगे। अब ये बोला कि ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो एक बात समझो, तो यहां से बोला कि समकोण त्रिभुज है, तो और कोई भी ये ऐसा नहीं बोला कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यहां कुछ भी रहेगा तो याद रखना ये और ये एंगल P प्लस आर ये आपका रहेगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये जब 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिलकर आपका 90 डिग्री होगा। तो cos P प्लस आर, तो याद रखना कि cos 90 होगा और cos 90 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का 20 आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अगला बोला कि यदि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त का स्पर्श रेखा आपका पी क्यू है और क्यू पर स्पर्श करती है, ठीक है, और क्यू पी ओ क्यू का मान इतना है तो ओ पी क्यू का मान आपको बताना होगा।
चलिए पहले फिगर देखते हैं और फिगर से इसको बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा फिगर में क्या कहना चाह रहा है। यहां से ये कहना चाह रहा है कि ओ एक केंद्र है और पी क्यू वृत्त को क्यू पर स्पर्श करता है, वृत्त को क्यू पर स्पर्श करता है, ये बोला गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे आपका ये है और यही इसको मिला देते हैं इससे। ये आपका क्यू पर स्पर्श करता है और पी है और ये ओ है। इसको यहां से जब मिलाएंगे तो याद रखना कि जब सेंटर से स्पर्श रेखा पर मिलाएंगे तो वो लंब होता है और ये बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, पीओक्यू आपका दे रखा है कितना, 75 डिग्री दे रखा है। तो पूछ रहा है ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू का मान क्या होगा, ई 90, तो ये भी 90 होगा। तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री, तो क्योंकि ये दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 15 डिग्री आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हाँ ठीक है, रेडियस आपका परपेंडिकुलर होगा किस पे, आपका स्पर्श रेखा पे, टेंजेंट रेखा पे। क्या बात समझ पाए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की बात करें तो अगला बोला गया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है और यहां से बोला गया पी क्यू आर एक त्रिभुज है और बोला गया है कि पी क्यू बराबर है पी आर। ठीक है, और पीटी लंब है और यह भी बोला गया कि पीटी आपका लंब है, पीटी लंब है और ये दो बराबर भाग में बांटेगा, ये दो बराबर भाग में बांटेगा क्योंकि आपका ये अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो सेंटर से अगर इसको खींचा जाए अगर सामने वाली भुजा पर तो दो बराबर भाग में इसको बांटता है। ये दो बराबर भाग में आपका यहां से यहां पे आपका बटेगा। ठीक है, अब बोला गया कि PQ का मान आपका 17 है और ये भी आपका 17 है और PT का मान अगर 15 है तो हम जानते हैं ट्रिपलेट कि 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज का, 8, 15, 17। तो ये 15 है, ये 17 है, तो ये आपका 8 होगा, तो ये भी आपका 8 होगा। तो QR बराबर हो जाएगा कितना, 8 का दुगुना, मतलब ये 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 16, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट हम जानते हैं 8, 5 आपका 8, 15, 17 होता है और उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहां पे बोला कि 15 में कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई मतलब यहां पे बोला है तिर्यक ऊंचाई और ये आर, तिर्यक ऊंचाई और एच 4:3 आपका 3 दे रखा है। अब कह रहा है यहां से यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु है तो ये शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका CSA दे रखा है 4√7 पाई दे रखा है। तो हम लोग अनुसार इसका अगर यहां बात करें कि अगर यहां पे बात करें तो इसका आ जाता है पाई RL। तो यहां से अगर हम बात करें कि ये L अगर 4 के यूनिट में है और ये 3 के यूनिट में है तो बताओ ये आपका जो यूनिट होगा 4 चौक 16 में से 9 चला जाएगा तो मतलब ये √7 के यूनिट में होगा। तो पाई से पाई कट गया और यहां से अगर R की बात करें तो R यहां से R तो नहीं पता, R तो है, R नहीं है, R एक मिनट, √7 शंकु की त्रिज्या निकालना है। यहां पे उल्टा लिख दिए थे, L आपका 4 है, ये 3 है, तो ये R आपका √7 होगा। देखते हैं यहां से अगर यहां पे पाई से पाई काटते हैं तो R की वैल्यू अगर यहां पे √7 रखते हैं, R की वैल्यू यहां पे √7 और L की वैल्यू देखो 4, तो यहां पे देखो 4, यहां पे अगर इसको हम रखते हैं √7
और यहाँ पे एल का वैल्यू 4 रखते हैं, तो बताओ यही बन जाएगा कि नहीं। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, रियल वैल्यू आपका 3 होगा, रियल वैल्यू 4 होगा और इसका √7 होगा। मतलब आर बराबर हो जाएगा आपका कितना, √7। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, √7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आर एल इक्वल टू 4√7 है, तो आर बराबर यहां पे √7 और यहां पे एल बराबर आपकी बात की तो ये 4 आ गया। तो यहां पे दोनों गुना के दिए बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऊंचाई भी आपका 3 रहा होगा, इसकी एल आपका 4 रहा होगा, इसका रेट त्रिज्या आपका √7 रहा होगा। मतलब रेशियो में दिया है, ये संख्या ही था, इसको सिर्फ रेशियो में दे दिया गया, तो आंसर आपका √7 आ गया। √7 इसका सही आंसर आ गया। अगले बात करता है यहां पे x बराबर आपका 3y + 4, x बराबर 3y + 4। याद रखना कि यहां पे आपको निकालना है उसका वैल्यू, तो याद रखना यहां पे x इक्वल टू 3y 47 है, 4 + 4 है। तो याद रखना कि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक काम करो, एक को 0 मान लो, तो ये पूरा 0 मान लिए, y बराबर 0 मान लिए, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम पुट करके सॉल्व कर देंगे। यहां पे एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, या x को 0 मानो या y को 0 मान लो। तो y को 0 इसलिए मान ली क्योंकि x का वैल्यू आसान आपका 4 हो गया। तो यहां से y बराबर 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4 का क्यू करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको x को भी 0 मानेंगे, तो x को जब 0 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4/3, जिसको कैलकुलेशन करने में आपको आसान नहीं होगा। आसान करने के लिए हम y को 0 मान लिए, तो x बराबर डायरेक्ट आपका हो जाएगा 4, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला कि एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा, समषष्टभुज है मतलब ये वाला आपका, अगर ये समषष्टभुज है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन है, इसमें सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और याद रखना यहां पे क्या होता है, सेंटर से आपका सभी त्रिभुज जो बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे, और 6 त्रिभुज जो होंगे वो आपका क्या होंगे, एक समबाहु त्रिभुज होंगे, एक समबाहु त्रिभुज होंगे। और समबाहु त्रिभुज अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं इसका, तो एक समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना। तो यहां लेकिन आपका 6 गो है, क्योंकि यहां पे कितना 6 त्रिभुज है, तो 6 गुना कर दिया, तो ये आपका 3 और ये 2 आ जाएगा। तो लंबाई आपका ए बराबर कितना दे रखा है, 10। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना कि इसका अगर, हाँ याद रखना इसका अगर निकालना है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√3/2 भुजा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। अगला सवाल की बात करें कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूर तक स्थान पर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है, नाव चलाकर जाता है मतलब यहां से मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और यहां पे बी तक जाता है और वापस आ जाता है, मतलब यहां तक गया और वापस आ जाता है। कितना घंटा में, टोटल 14 घंटा वापस लगता है। वह पता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी, यहां पे कंडीशन दिया है कि वह पता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत में वह 3 किलोमीटर चलता है। देखो 4 धारा के साथ की अगर बात की, धारा के साथ मतलब x + y, ये जितना 4 किलोमीटर धारा के साथ जाने में समय लगेगा, उतना ही समय 3 किलोमीटर धारा के विपरीत में लगेगा। तो विपरीत मतलब xy, ये समय और ये समय मतलब ये डाउन स्ट्रीम में गया है और ये अप स्ट्रीम में गया है, दोनों का समय समान है। तो यहां से x - y और x + y का रेशियो हो जाएगा 3:4। क्लियर है यहां तक? यहां से मान लेते हैं कि ये k होगा, ये k होगा। तो यहां से एक चीज और मान सकते हैं, एक चीज और मान सकते हैं कि एक बात बताओ कि अगर यहां पे x - y और x + y का वैल्यू दिया है, तो x का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 के और 3 के और 7 के का आधा हो गया, कितना, ये आ गया इतना। y की अगर बात करें तो -y + y में दिया है, मतलब y आपका छोटा है, तो दोनों का अंतर करके, तो दोनों का अंतर करेंगे तो ये आपका आ गया 0.5 की आ जाएगा।
क्या यहां तक बात समझ पाए मेरे भाई? अगला अगला बात करेंगे। अगला यहां से देखिए, चलो यहां देखो, यहां से अब बोला कि वो 48 किलोमीटर दूर एक स्थान नाव चलाकर जाता है और वापस आ जाता है। मतलब मान लीजिए कि 48 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम में गया मतलब जुट जाएगा, तो ये आपका 4K हो जाएगा। और प्लस 48 किलोमीटर फिर वापस आया, तो वापस जब आया तो ये आपका अप स्ट्रीम में आया, तो यहां से आपका अप स्ट्रीम का मतलब ये 3K, तो टोटल समय लिया कितना? 14 समय लिया। 14 समय ले लेगा। यहां पे कितना ले लिया भाई? 14 समय ले लिया। इस बात को यहां पे बोला गया है कि 14 आपका समय ले लेगा। तो यहां पे के का मान सॉल्व करने के लिए के का मान क्या रख दें जो चौकदा आ जाएगा? तो यहां से अगर रखते हैं 2, तो 8 छक 48 और 2 रखते हैं 3 6, 8 छक 6 और ये 6, मतलब के का मान यहां से आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। के का मान क्या रख देंगे? 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भी कर सकते हैं हम। यहाँ के का मान जैसे ही यहाँ पे देखें 48, 48 किससे कटता है? 8 से, 6 से। तो 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। मैक्सिमम जो चौकदा आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखें 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन बड़ा आ जाएगा, यहाँ चौकदा चाहिए तो 2 रख लेंगे या तो सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया। तो यहां पे के का मान 2 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा का चाल क्या होगा? तो धारा 0.5 के का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा। सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, क्वेश्चंस का लेवल आपका असेंबल करके दिया, एकदम बैलेंस करके दिया है, और आपके पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला बोला कि √2 सेक स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा प्लस 2 इंटू √2। मतलब एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये √2 सेक स्क्वायर थीटा और -4 सेक थीटा और ये +2 √2। तो एक बात देखो, ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया कि नहीं? अगर हम सेक थीटा को x मानते तो √2 x स्क्वायर थीटा 4x थीटा और 2, ये द्विघात समीकरण का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? देखो, इसको गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए। √2 इंटू √2 और 2 करेंगे तो यहां पे आज 4 आ जाएगा। मतलब ये आपका आ गया √2 सेक थीटा, तो 4 आ गया। तो यहां पे आपको चाहिए 4 सेक थीटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 सेक थीटा और -2 सेक थीटा और +2 √2 इक्वल टू 0। जोड़ने पे -100 सेक थीटा आना चाहिए और गुना करने पर आपका 4 आना चाहिए। देखो, गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 सेक थीटा और, ठीक है, पॉजिटिव। तो यहां से दोनों में अगर कॉमन लेते हैं, सेक थीटा और ये आ जाएगा आपका √2 आएगा ना। √2 देखो तो √2 इंटू √2 कर देंगे। यहां से आप कॉमन लेंगे तो यहां से आपका आ गया √2 तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ डायरेक्ट लेते हैं 2 √2 और एक आ जाएगा 2 से 2 कट गया, मतलब ये भी √2 ये भी √2, मतलब थीटा बराबर आपका आ गया कितना? 45 डिग्री। थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 45 डिग्री। एंगल आपका 45 डिग्री है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा हम बता देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे भी बता देंगे। तो ये आपका 45 आया, तो यहां भी 45 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 3/2, ऑप्शन नंबर ए। एक बात समझना कि यहां पे आप चाहे ऐसे तोड़कर बनाओ, चाहे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। तो वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पे एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान दे सकते हैं यहां से कि यहां पे जैसे ही सेक के साथ आपका √2 है और सेक के साथ यहां 4 है, √2 है, इसका मतलब √2 की अगर बात कर रहा है तो √2 की अगर बात कर रहा है तो ध्यान रखना कि यहां पे √2 की अगर बात करना कि गुणा है या यहां पे जोड़ है, तो यहां पे √2 किस वैल्यू का मान आता है? सेक का। तो सेक का आपका मान आता है कितना? 45। तो 45 रखेंगे तो यहां पे आपका अगर √2
और ये आपका आ जाएगा, यहां से 45 रखेंगे तो ये आपका √2 आ जाएगा, तो -4√2 और +2√2, तो ये आपका देख रहे हैं 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां पे भी कर सकते हैं। कैसे? सेक थीटा √2 और √2 के बहुत ज्यादा टर्म आए, इसका मतलब सेक थीटा का 45 ही रखेंगे। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर सेक थीटा और टेन थीटा नजर में आ जाए तो उसके बदले में क्या वैल्यू पुट करते हैं? सबसे पहला वैल्यू आपको पुट करते हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री भी पुट करके मानेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। तो इससे पुट करने पर आसान तुरंत आ जाएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए एक बात समझो, यहां पे एक निर्माण स्थल पर 15 आदमी और 10 मशीनें या 10 मशीनें 66 दिनों में एक कमरे का निर्माण कर सकती है। तो 15 आदमी या तो 15 आदमी इस 66 दिनों में काम करेगा, या 10 मशीनें, तो मशीन को हम लिख लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं, आदमी को मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम हो जाएगा, एम से हो जाएगा। तो 15x और 10 यहां मशीनें इसको 66 दिन में काम को करेगा। तो 66 से कोई मतलब नहीं है, तो x और y यहां पे अगर देखेंगे रेशियो क्या आएगा क्षमता का, तो ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट आ गया, मतलब ये 2 बटा आपका कितना आ गया? 3 आ गया। 2 बटा कितना आ गया भाई? 3 आ गया, 2 बटा 3 आ गया। ठीक है, 2 बटा आपका 3 आ गया। तो अब यहां कह रहा है कि सबसे पहले 5 आदमी और 4 मशीनें मिलकर किसी कार्य को कितने दिन, इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहला टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। x बराबर 2 यूनिट है, तो 15 दूनी 30 और गुना आपका ये 66 हो जाएगा, गुना यहां पे 66 हो जाएगा। तो यही आपका टोटल वर्क हो गया। इसी काम को कर रहा है, 5 आदमी मिलकर, तो 5 आदमी, एक आदमी की क्षमता 2 है तो दुगना कर देंगे। 4 मशीनें, एक मशीने की क्षमता 3 है तो इतना कर देंगे, इंटू डी दिन में काम को कंप्लीट करेगा। कौन काम को? ये काम को। दोनों, ये भी टोटल वर्क है वही काम को, और ये भी टोटल वर्क इसी काम को कर रहा है। तो यहां से आपका 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो 22 हो गया। तो 22 से इसको काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कटेगा, तो डी बराबर हो जाएगा कितना? 90 डेज आ जाएगा आंसर। 90 डेज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है वो भाई? बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट अगर है तो बताओ। क्लियर है ना दोस्त? अगले सवाल की बात करते हैं। एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो देखो यहां से बोला गया है, यहां से एक बात समझना, एक आपका कह रहा है कि लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई इतना दिया, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? तो पिरामिड की अगर बात करें तो पिरामिड आप जानते हैं ठीक है। तो ये आपका पिरामिड हो जाएगा, और यहां से याद रखना कि ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये लंबाई है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये लंबाई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, और इसको यहां से हम ये कर दे रहे हैं। तो यहां पे एक बात समझना कि यहां पे पार्श्व पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल की बात किया गया है, तो पार्श्व पृष्ठ की अगर क्षेत्रफल की बात किया गया है, तो यहां पे एक बात समझना कि ये आपका हो जाएगा हाफ CSA, आपका इतना दे रखा है, तो यहां से हो जाएगा हाफ हाफ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है ये वाला सतह, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, इस तरह से जो सतह दिख रहा है, सामने वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है ना, ये वाला जो बाहर सामने वाला फेस दिख रहा है, इसी का आपका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ हाफ आपका हो जाएगा कितना? बेस एक का पहले निकाल लो, ये एक इसका फ्रंट का निकालेंगे तो बेस आपका हो जाएगा, बेस आपका देखो यहां से नहीं पता है,
यहां पे देखो, ये आपका जो विकर्ण है ये दे रखा है 24√2, ये 24√2 होगा तो ये आपका 24 हो जाएगा और ये भी आपका 24 हो जाएगा। तो बेस आपका 24 है, बेस आपका 24 है और हाइट नहीं पता है तो इसका हाइट आपका h होगा और ये आपका हो जाएगा इतना। लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये सतह एक सामने वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4। ये एक सतह का क्षेत्रफल निकला है, एक सतह का क्षेत्रफल निकला है। ये साइड का सतह, इधर साइड का सतह, इधर साइड का सतह, सभी सतह आपस में क्या है? बराबर है। सभी सतह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पे एक सतह आपका त्रिभुजाकार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट ही आ जाएगा। ये त्रिभुज इस तरह से, ये आपका इस तरीके से है ना, इस तरीके से लंब है, मतलब ये आपका वर्ग है, इस तरीके से लंब है, तो इसका हाइट आपका h माने, तो h माने तो यहां से देखो ये आपका 2 बार में कट गया और ये आपका यहां से इसको कट करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 312। तो 24 इकाई 24 और यहां से 24 इकाई 24 और 7, 24 तिया 72, तो h बराबर आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। अब h बराबर 13 सेंटीमीटर आया तो पिरामिड का आयतन की अगर बात करें, पिरामिड का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार क्या है? एक वर्गाकार है। आधार एक क्या है? वर्गाकार है। आधार एक वर्गाकार है तो वर्गाकार का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट कितना निकल कर आया? 13 आ गया हाइट निकल कर। तो ये आ जाएगा आपका 576 गुना 13 कर देंगे तो 13 छक 78, 8 आ जाएगा। 13 छक 78 का 8 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपका कोई काम नहीं कर रहा है क्या? कहीं दिक्कत है क्या? 24 इकाई 24 और 24 7, ठीक तो है? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे गड़बड़ कर दिए। रुकिए 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 रुकिए, यहां पे गड़बड़ कर दिए, रुक जाइए 1 मिनट। ये आपका यहां से जो है इसका हमको चाहिए, ये एल तिर्यक ऊंचाई होगा, ये वाला तिर्यक ऊंचाई होगा। यहां से यहां तक तिर्यक ऊंचाई पहले एल होगा, यहां से ये एल होगा। एल आपका 13 है, एल आपका 13। इसको फ्रेश से हम बना दे रहे, रुक जाइएगा। इसको थोड़ा सा हम फ्रेश से बना दे रहे, रुक जाइए रुक जाइए। ये गलत है, ये आपका नहीं होगा। 1 मिनट, हम गलती किए हैं यहां पे। यहां पे हम गलती कर दी है, रुक जाओ। यहां पे अगर हम इसको यहां से मिला दें, ये इधर मिल गया, ये यहां से मिल गया, ये यहां से मिल गया। तो एक बात समझना, यहां से मान लेते हैं कि इसकी हाइट यहां से यहां तक आपका ये है, तो ये वाला आपका जो देख रहे हैं, ये वाला देखो साइड वाला, और साइड वाला ये जो भुजा है, इसका अगर यहां से हाइट लेते हैं तो ये आपका कहलाता है एल, ये कहलाता आल। अगर एक सतह का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हाफ इंटू, तो यहां से विकर्ण है तो यहां पे विकर्ण ए बराबर आ गया कितना? ए विकर्ण बराबर आपका 24 आ गया। तो यहां से इस सतह की अगर बात करें तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट यहां पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, तो हाइट आपका यहां पे तिर्यक ऊंचाई होगा एल, और ये दिया हुआ आपका कितना? 624। और इस तरह का कितना सतह है? एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, तो 4 से ये कट जाएगा। और यहां से आपकी अगर बात करेंगे तो 24 दूनी 48 से इसको काटेंगे तो ये आपका 13 आ गया। एल बराबर आपका 13 आ गया। एल बराबर 13 आ गया। तो ये आपका पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है तो ये आपका हो जाता है। फिर आयतन जो निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल में, तो आधार का क्षेत्रफल में क्या गुना कर देना है? हाइट गुना कर देना। आधार के क्षेत्रफल में हाइट गुना कर देना है। तो आधार के क्षेत्रफल में अगर हाइट गुना कर देंगे तो इस बात को समझना 1/3, 1/3 है ना, प्रिज्म का ही ये आकार है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट कर देंगे। तो यहां से एक बात समझना कि एल बराबर अगर 13 है, एल बराबर अगर 13 है तो ये आपका 13 निकल गया।
तो यहां से यहां तक आपको निकालना है कि यहां से यहां तक आपका क्या निकलेगा। तो ये आपका देखो एक तरह से इस तरह बन जाएगा, एक तरह से इस तरह से बन जाएगा। ये आपका दिया है कितना 13, ये आपका h है, और ये आपका 24 का, ये टोटल आपका देखो कितना है 24, तो ये आपका आधा हो जाएगा 12, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5, मतलब h आपका 5 हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे हो 1/3 बेस का स्क्वायर, तो 24 गुना 24 और हाइट आपका हो गया 5। तो ये आपका गुणा करके कट करेंगे तो ये आपका आ गया कितना 8 दिया 24, तो 8 पंचे 40, 40 से मतलब ये आ गया 960, 960 ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, हाँ हाँ वो समझ पा रहे हैं कि यहां पे याद रखना कि यहां पे सही बात बोले कि पिरामिड को कंपैरिजन कर देते हैं किससे, शंकु से, और यहां पे प्रिज्म का जो रिलेट करते हैं वो आपको बैलेंस से करते हैं। याद रखना कि प्रिज्म में आपका टॉप, यहां पे याद रखना कि प्रिज्म में टॉप और बॉटम जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि बेस आपका अलग होता है, बेस आपका अलग होता है और ऊपर जाके आपका कोना मिल जाता है, कोन बन जाता है। तो ये शंकु और पिरामिड इससे ठीक है। तो यहां पे याद कर पाए और देख पा रहे हो, समझ पाए, ये क्लियर हो पाया। ठीक है, क्या नेहा गुप्ता जी कौन से क्या बोले सर, पिरामिड कितने फिगर से मिलकर बनते हैं? पिरामिड देखो, पिरामिड का आपका जो बेस होता है, पिरामिड का बेस आपका अलग अलग हो सकता है। बेस आपका क्या हो सकता है, ये आपका वर्ग भी हो सकता है ना, ये समान भुजा ट्रायंगल भी हो सकता है ना, ट्रायंगल भी बनेगा, जैसे ट्रायंगल बनेगा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज अगर ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पिरामिड बन सकता है। पिरामिड का मतलब होता है कि आपका जो बेस है, बेस आपका कुछ और होगा लेकिन जाके वो इस तरीके से आपका कोण बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अगली सवाल की बात करता है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। क्या हम 2.5% को लिख सकते हैं? अब पॉइंट हटाएंगे तो 25 चौका मतलब 1/40। इसका मतलब क्या हुआ कि राम की आय और श्याम की आय से इतना अधिक है। अगर श्याम की कंपैरिजन 40 अगर है, कंपैरिजन श्याम से किया गया है, तो श्याम नीचे वाला होगा और एक अधिक है, मतलब ये 41 अधिक है। तो इससे पूछ क्या रहा है, इसे पूछ रहा है कि कितना कम होगा। अब बोला है कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो राम से बोला गया तो राम आपका नीचे, जिसका कंपैरिजन होगा, जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे, जो कंपैरिजन होगा वो ऊपर। तो कितना है कम? 1। 100 आपका 41, मतलब ये आपका लगभग 2 पॉइंट से कटेगा। 41 दूनी 82, मतलब 2.43% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बोला किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतना है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? यहां से आपसे बोला गया है कि टावर एक दिया हुआ है, ये टावर आपका है एक, और एक आपका 10 मीटर क्या है, एक 10 मीटर आपका जो है ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब कह रहा है कि टावर के सिर से 10 मीटर ऊंचे ये बिल्डिंग है, 10 मीटर ऊंचे ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, मतलब यहां से अगर देखें तो इसका अवनमन कोण की बात किया गया, तो अवनमन कोण जो होगा, अगर ये 60 होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपका बराबर होता है। ये अगर 60 है तो ये वाला सामने वाला आपका √3 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये आपका 1 होगा। तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी आपका क्या होगा 1 होगा। तो आपसे पूछा क्या गया
कि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों बीच की दूरी आपका कितना है, 50 रूट आपका √3 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो निकालना आपको √3 के बराबर। तो √3 अगर निकालेंगे तो ये आपका आ गया 50 दिया 150 मीटर। तो आपसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई क्या होगा। टावर की ऊंचाई होगा 150, ये वाला 150 और ये आपका 10, तो 10 जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा कितना, 160 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? बोलो। 34 में कह रहा है कि एक बहुपद का शून्यक ये दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो अल्फा और बीटा 4 है। तो आप जानते हैं मेरे भाई, तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 6, तो ये 6x अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी देखने को मिला, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 ऐड तो किए हैं, 10 तो ऐड किए 150 और 10 यहां ऐड किए टावर की ऊंचाई। अब कह रहा है किसी बारंबारता बंटन उल्लेखनीय यदि बहुलक तथा माध्य के बीच की दूरी और माध्यिका और माध्य के बीच की दूरी का के कितना गुना है। देखो यहां से हम जानते हैं मेरे दोस्त कि बहुलक बराबर आपका होता है, मॉड बराबर होता है 3 माध्यिका और 2 माध्य मीन। यहां पे बोला कि बहुलक तथा माध्य के बीच, बहुलक तथा माध्य के बीच, तो बहुलक तथा माध्य की अगर बीच की बात करें तो यहां से बहुलक माइनस यहां पे हम माध्य कर देते हैं, तो यहां पे अगर माध्य करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माध्यिका त्रिमाध्य। अरे यहां पे एक माइनस आपका माध्य की, इधर भी माइनस एक माध्य करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस, मतलब 2 माध्य आ जाएगा। तो यहां से आपका देखने को मिल रहा है बहुलक माइनस माध्य, ये 3 गुना हो जाएगा माध्यिका और माध्य। तो यहां से बोला गया है कि माध्यिका और माध्य के बीच की दूरी का के गुना हो जाएगा, तो के गुना की अगर बात किया तो के गुना, तो यहां देखो कितना गुना है, 3 गुना, के की जगह पर आपका 3 हो जाएगा। बहुलक और माध्य, माध्यिका और माध्य के बीच की दूरी का अंतर से आपका कितना गुना है, के गुना की बात करें तो 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब शांत हो गए हैं गुरुजी भी। क्या हुआ भाई? इधर उधर ई गुना होगा, ये बात समझ पाए। यदि दो संख्या ए और बी का योगफल 15 है, देखो यहां से ए और बी का योगफल, मतलब यहां से ए प्लस बी का योगफल आपका दे रखा है 15। ठीक है, उसकी व्युत्क्रम 1/a और 1/b का योग आपका दे रखा है 3 बटा कितना 10। तो ये इधर जाएगा तो a प्लस बी अपन यहां आ जाएगा ए बी, तो यहां से आ जाएगा 15 बटा, तो यहां से ए बी बराबर आ जाएगा कितना 50। जब ए बी बराबर 50 है और यहां से a प्लस बी आपका 15 है, तो यहां से आप मान निकाल सकते हैं, तो ये आप 15 मतलब 10 गुना 5 लिख सकते हैं, 10 5 आप ये भी लिख सकते हैं 15, तो बाय ऑप्शन से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 और 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टाइमिंग रेगुलर नहीं रहता है, टाइमिंग तो आपका डेली रहता है, टाइमिंग आपका डेली रहता है भाई। ठीक है, देखो यहां पे बोला कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का समीकरण इतना का आपका मूल है, इतना का मूल है। इसका कहने का मतलब साइन अल्फा मूल जब इसका है, मूल आपका ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा है,
तो बताओ इसका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बी अपॉन ए होगा। अब याद रखना कि यहां से, अब अगर बात याद रखना कि यहां से अगर हम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की बात करेंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां से आपको रिलेशन निकालना है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एक बात बताओ कि इसको स्क्वायर बनना पड़ेगा तो बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन बी स्क्वायर बाय, तो यहां से देखो ये वाला पूरा मान 1 आ गया और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया a प्लस 2c, ए कट जाएगा तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर बाय अपॉन ए, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर, इसी का मान ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर 36 का आंसर डी होगा ना, देखा जाए 36 का, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि ए बड़ा है बी छोटा है, ये नहीं बोला गया, ए बड़ा है बी छोटा है ये नहीं बोला गया। आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ ऑप्शन डी भी होगा, हाँ ऑप्शन डी भी होगा, हम ध्यान नहीं दिए थे, ऑप्शन डी भी होगा। ठीक है, चलो यहां पे अगली बात करेंगे कि ये और ये एक समांतर श्रेणी, तीन क्रमागत पद है और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, 3 पद है, तो यहां से आपको पी का वैल्यू निकालना है ना। यहां से देखो समांतर श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर ए बी सी अगर ये समांतर श्रेणी में है, मतलब ये आपका क्या है, इन एपी में है, तो एपी में अगर दिया हुआ है तो याद रखना बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी, ये इसका अंतर और इसका अंतर बराबर हो, जैसे 2 4 6 ये आपका इन एपी में है, तो इन एपी में तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, देखो दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। तो वही चीज यहां करना है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो यहां से लिख लेंगे बी माइनस ए, मतलब 13 में से 2p और -1 करेंगे, और यहां से अगर सी में से, तो यहां से आपका आ जाएगा 13 में से गया कितना 12 और 13 3 आपका हो जाएगा कितना 16, ये माइनस इधर आएगा तो ये आपका 7p और ये उधर जाएगा 16 2 28, तो 5 -3 और -3, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया ना, फिर उधर जाएगा तो ये आपका 28 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो p बराबर आपका आ गया कितना 4, p बराबर 4 आ गया, p बराबर 4 आ गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है सर, ऑप्शन रख के वो मिल जाता है, हाँ ठीक है, मिल ऑप्शन रख के भी आप रख सकते हैं, जितना देर में ऑप्शन रखेंगे उतना देर में आप ये कर सकते हैं, या आपको ऑप्शन रखना है तो ऑप्शन भी रख सकते हैं, कोई भी डजेंट मैटर आप कैसे रखते हैं। ठीक है, 12 पॉजिटिव होगा बड़ा, हाँ ठीक। अब देखो यहां से देखो कैसे करना है, ये सवाल को समझने की कोशिश करो। यहां पे देखिए एक पाथ है और यहां से ये आपको क्या निकालना है, यहां पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो छायांकित अगर भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहां पे आपसे क्या होगा, यहां से आपसे क्या होगा, ये वाला आपका और ये वाला आपको निकालना है। तो यहां पे बोला कि 114 मीटर दौड़ने का पथ और दो 120 मीटर लंबे सीधे भाग, सीधे भाग, सीधे भाग आपका 120 है, 120 सीधे भाग है और ये आपका 14 है। तो यहां से आप निकाल लेंगे आयत का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला आपका एरिया और ये वाला एरिया निकाल लेंगे। तो यहां से आयताकार भाग का एरिया निकालो, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस आयताकार भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 120 गुणा 14, लेकिन ये आपका दोगुना है क्योंकि ये वाला आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये और ये दोनों आपका बराबर होगा। दोनों जब बराबर होगा तो यहां से हम क्या करेंगे, आयता भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस अब यहां से क्या करेंगे, ये वाला आपका जो है और ये भी दुगना हो जाएगा और ये भी आपका दुगना हो गया। तो आयताकार भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार भाग का सॉरी अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका बोला गया है कि ये यहां से अगर हम यहां त्रिज्या लेते हैं तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 49 और ये त्रिज्या आपका जो है ये 35 है, क्योंकि यहां पे आपका 14 मीटर है तो 35 और 14 आपका 49 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 22/7, 22/7 इंटू 22/7 इंटू 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा कितना, 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब बताओ कि ये दो अर्धवृत्ताकार बराबर हो जाएगा वृत्ताकार, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहां दुगना करेंगे तो यहां हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि दो अर्धवृत्ताकार, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक वृत्ताकार बन जाएगा। तो यही आपको यहां से निकालना है। तो यहां से 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो 28 गुना 120 प्लस यहां से आ जाएगा 22/7 और एक बार इसको जोड़ देंगे तो 9 5 आपका 14 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, है ना। एक बार इसको जोड़ दिए, एक बार इसको जोड़ दिए और एक बार इसको घटा देंगे तो ये आपका आ गया कितना, 14। तो यहां से आप देख पा रहे हो 7 से कट जाएगा 2 बार में, 7 से 2 बार में कट गया। तो यहां से 12 × 96, तो 12 × 96 का 6 आपका 12 दूनी 24, 24 और 9 ये आ जाएगा आपका 33, है ना, ये आपका 33 आ जाएगा। और यहां से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 और 2 गुना 11, तो 11 कर देंगे तो यहां पे 8, 8 6 14, 6 1 7, 7 1 8 1, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6, 4 दूनी 8, 8 1 आपका 9 और यहां से 8 दूनी 16 का 6 और 2 1 2, 2 1 3 ये आ गया। तो यहां से आप जोड़ दो जी 6, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 9 6 15, ये आ जाएगा आंसर, एक ही ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। चतुर्भुज के आपके चारों शीर्ष दे रखे हैं, एक चतुर्भुज है और एक चतुर्भुज का जो शीर्ष है आपको ये दे रखा है। मान लेते हैं कि ए बराबर आपका दे रखा है 1 2 और बी बराबर दे रखा है आपका एक बात समझना, यहां से एक बात समझने की कोशिश करना। यहां पे बोला है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, इसका कहने का मतलब ये हुआ इसका कहने का मतलब ये हुआ, इस बात को ध्यान देना कि चतुर्भुज का
एरिया शून्य है, इसका मतलब ये चतुर्भुज आपका बना ही नहीं है। ये आपके जो चारों ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ये एक आपका क्या होंगे, संपाती ये संगत होंगे, मतलब एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। तो याद रखना एक ही लाइन पे अगर ये चारों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होंगे तो इस बात को ध्यान देना, अगर चारों आपका जो पॉइंट है एक ही लाइन पर होगा, इसलिए एरिया इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए एरिया इसका शून्य होगा, और एरिया अगर शून्य होगा तो याद रखना कि AB का स्लोप और K का मान है, तो CD का स्लोप या BC का स्लोप या आपका BD का स्लोप या किसी का भी स्लोप बराबर है, लेकिन हम इसलिए CD लिए क्योंकि यहां पे K का वैल्यू है, K यहां दिया हुआ है। तो AB का स्लोप की अगर बात करें तो AB का अगर स्लोप निकालने की बात करेंगे तो यहां से -6 -2 और -5 -1, y2 y1 और x2 x1। तो यहां से भी इसी तरीके से 2 माइनस आपका 7, 2 माइनस प्लस आपका 4 हो गया, और यहां से आपको करेंगे k -7, सॉल्व कर दो। तो ये आपका हो गया कितना, 4 और -6 8 6 और ये k -7। तो यहां से आ गया 4 काट दो पहले, 2 से 3 से तो k -7 और 3 तिया 9 आ गया, k -2 आ रहा है जी, ठीक है। तो यहां पे देखो कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, -2 है ना, -2 है यहां पे, ओ यहां पे -2 है, -2 है, -2 दिया था। तो ये आपका देखो ये आ गया 4/6 और ये -2 हुआ तो ये 2 बटा आपका कितना आ गया, तो ये 2 से कट गया और ये 3 से कट गया, तो k -7 इक्वल टू -3, तो k इक्वल टू आपका 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, इस बात को देखना। चलिए यहां तक आप देख पाए कि सवाल आपका क्लियर हो पाए, हर सवाल को आपको समझाने की कोशिश किए और देख पाए। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे कल। और जो 100 नंबर सेट है वो हम देख लेते हैं, टाइमिंग उसका देख लेते हैं कितने बजे हम करवाना है, जो टाइमिंग आपको मिलती है वहीं पर हम करवा देंगे, ठीक है।